आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो कक्षा 10वीं का है, जो 2022 के तीनों सेट में आए हुए प्रश्न है। आइए इसको हल करेंगे। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है करके। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखिए बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन के आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि, बेलन का आधार हम जानते हैं वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, गोलाकार का होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हमारा? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो हम यहाँ बेलन के आधार की परिधि वृत्ताकार होती है, इसलिए हम यहाँ फार्मूला रखेंगे 2πr बराबर 88। अब उसके बाद हम इसको हल करेंगे। 2π का मान 22/7, r का मान r ही लिखेंगे बराबर 88। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, r बराबर 88 गुणित ये 2/1 है, इधर जाके 1/2 हो जाएगा। ये 22/7 है, इधर जाके 7/22 बन जाएगा। अब हम इसको काटते हैं। देखिए पहले 2 से काट देते हैं। 2 1 का 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर काटते हैं हम 22 एकम 22, 22 दूनी 44। तो r बराबर आ गया 2 गुणित 7, 2 गुणित 7, तो r का मान हमारा आ गया 14। r का मान जो आ गया वो 14 सेंटीमीटर आ गया। r क्या निकल गया हमारा? त्रिज्या निकल गया। जब त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया, तो बेलन का आयतन हम निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा? पाई r स्क्वायर h। तो पाई का हम मान रखते हैं 22/7, r का मान 14 है, तो 14 का वर्ग। ऊंचाई h बराबर हमारा 10 है, तो हम यहाँ 10 रख दिए। उसके बाद देखिए ये आ गया 22/7 गुणित 14 का वर्ग है, तो उसको 14 गुणित 14 दो बार लिख सकते हैं, यहाँ गुणित 10 लिख दिए। उसके बाद देखिए हम करते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ हमारे पास आ गया 22 गुणित 14 गुणित 2 गुणित 10। 22 गुणित 14 गुणित 2 गुणित 10। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे। 22 गुणित 14 को हम गुणा करेंगे, तो 14 दूनी 28। 14 दूनी कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 होता है। हाथ में आ जाएगा 2 और 2 आ गया। उसके बाद फिर 14 दूनी 28, 28 में 2 को जोड़ेंगे तो 30। फिर गुणा 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 दहा 20। अब 20 को 308 से गुणा करते हैं, 2 को गुणा कर देते हैं, फिर एक शून्य लगा देंगे। 2 अट्ठे आ गया हमारा 16, 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हाथ में आया 1, फिर 2 से 9 शून्य, ये आ गया हमारा 1, फिर 2 3 6, ये 0 का लगा दिए, तो हमारा उत्तर आ गया 6160, 6160 घन सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर होती है, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 6160 घन सेंटीमीटर। पुनः एक बार देखिए, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 2022 के तीनों सेट में आया हुआ प्रश्न है। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि का फार्मूला हमारा है 2πr इक्वल टू 88। 2πr बराबर 88, 2 का मान 2 लिखे, पाई का मतलब 22/7, r को r लिख दिया बराबर 88।
ये 2/1 है, ये 22/7 है, राइट साइड में जाएगा तो ये 88 का 88 लिखा मैंने, गुणा 2/1 इधर जाके 1/2 बनेगा, गुणा 22/7 इधर जाके 7/22 बनेगा। अब काटते हैं, 2 1 कम 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 88 और 2 को काटा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 22 से काटा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44। हमारे पास आ गया r बराबर 2/7, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का फार्मूला हमारा है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मतलब 22/7 गुणा r का मतलब 14 का वर्ग, h का मतलब 10, 22/7 गुणा 14 का वर्ग, यानी 2 बार हम लिख सकते हैं 14 गुणा 14, ये 10 आ गया। उसके बाद देखिए 7 1 कम 7 दूनी 14 मैंने काट दिया, 22 गुणी 14 आ गया, 2 गुणी 10 आ गया, 22 और 14 को गुणा करेंगे 308 आएगा, गुणा का चिन्ह 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 308 को 20 से गुणा करेंगे 6160 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो आया ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।